मेहरबान, एक गरीब भूखे आदमी पर दया कीजिए। 3 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया है। दोस्तों, कुछ ऐसे ही शब्दों से कहानी की शुरुआत होती है। सोचिए, एक आदमी सड़क पर खड़ा है और मदद की गुहार लगा रहा है। नमस्ते। आज हम एंटोन चेखोव की एक बहुत ही कमाल की कहानी द बेगर को समझने वाले हैं। ये कहानी है सच्ची दया की, करुणा की और एक इंसान के अंदर आए एक ऐसे बदलाव की जो हैरान कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी में हमारी मुलाकात दो मेन किरदारों से होती है। एक है सर्गे, जो कि एक वकील हैं, और दूसरे हैं लश्कोव, एक भिखारी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कहानी की शुरुआत ही एक धोखे से होती है, जहां लश्कोव पैसे हासिल करने के लिए अलग-अलग मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। अब होता यह है कि सर्गे इस भिखारी को फौरन पहचान लेते हैं। उन्हें याद आता है, अरे इससे तो मैंने परसों ही देखा था। तब ये आदमी खुद को एक कॉलेज से निकाला हुआ स्टूडेंट बता रहा था। और आज इसकी कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। आज ये कह रहा है कि वो एक गांव का स्कूल टीचर है जिसकी नौकरी चली गई है। सर्गे को ये समझने में एक पल भी नहीं लगता कि यह आदमी एक नंबर का झूठा है। जब सर्गे उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है तो लश्कोव एक और बहाना बनाता है। वो कहता है कि वो कैलमनी का शिकार हुआ है। अब ये जो अंग्रेजी शब्द है कैलमनी, इसका सीधा सा मतलब होता है किसी को बदनाम करने के लिए उसके बारे में झूठे बातें फैलाना। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है, लोगों ने झूठ बोल बोलकर उसकी नौकरी छीन ली। ये सब सुनकर सर्गेई का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हैं, ये सरासर बेईमानी है, ये तो धोखाधड़ी है। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। सर्गेई का ये गुस्सा देखकर लश्कोव की सारी हेकड़ी निकल जाती है। वो टूट जाता है और मान लेता है कि हाँ, वो झूठ बोल रहा था। और वजह ये कि अगर वो सच बोलता तो कोई उसे एक पैसा भी नहीं देता। तो सर्गेई उससे एक बहुत तीखा सवाल पूछता है, तुम कर क्या सकते हो? तुम मुझसे पूछते हो कि तुम क्या कर सकते हो? और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सवाल यह है कि आप एक ऐसे इंसान की मदद कैसे करेंगे जो झूठ पर झूठ बोलता है और काम से जी चुराता है? सर्जे का जवाब भीख देना नहीं है, बल्कि काम देना है। वो लश्कोव को पैसे देने के बजाय कहता है कि अगर काम करना है तो बताओ। काम क्या था? उसके लिए लकड़ियां काटना। सर्जे का मानना था कि मेहनत ही किसी को सुधारने का सही रास्ता है। भीख मांगना बंद करो और काम शुरू करो। पर क्या लश्कोव सच में काम करना चाहता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बस उलझन में अपने कंधे उचकाता है और बावर्ची के पीछे, आप कह सकते हैं इरेज़ोल्यूटली, यानी एकदम हिचकिचाते हुए, बिना किसी मन के चला जाता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि उसने काम के लिए हाँ क्यों कहा। भूख की वजह से नहीं, बल्कि अपनी शर्म और इज्जत बचाने के लिए। वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया था। और सच तो ये था कि वोडका ने उसकी सारी ताकत छीन ली थी। मेहनत करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और जब वो लकड़ी काटने पहुंचता है तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। बड़ा ही दयनीय है। वो किसी तरह लकड़ी का एक लट्ठा अपनी तरफ खींचता है, उस पर कुल्हाड़ी से एक हल्का सा वार करता है और बस लट्ठा वापस जमीन पर गिर जाता है। साफ दिख रहा था कि उसमें ना तो ताकत थी और ना ही काम करने की कोई इच्छा। खैर, करीब 1 घंटे बाद बावर्ची ओल्गा आती है और बताती है कि सारी लकड़ी कट गई है। ये देखकर सर्गेई को लश्कोव पर थोड़ी दया आती है और वो उसे मेहनत के बदले आधा रूबल दे देता है। इस दिन के बाद ये एक तरह का रूटीन बन गया। लश्कोव हर महीने की पहली तारीख को कोई ना कोई काम करने के लिए आ जाता। और सर्गेई, उसे तो खुद पर बहुत नाज होने लगा। उसे पक्का यकीन हो गया कि उसका तरीका, मतलब मेहनत करवाकर सुधारने का तरीका, एकदम सही काम कर रहा है। उसे लग रहा था कि देखो, मैं गिरे हुए इंसान को सही रास्ते पर ला रहा हूं। सर्गेई उससे तरह तरह के छोटे मोटे काम करवाता रहा। कभी लकड़ियां कटवाना तो कभी आंगन से बर्फ साफ करवाना, कभी घर के पुराने गलीचे और गद्दे पिटवाना। यहां तक कि जब सर्गेई दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा था तो उसने फर्नीचर उठवाने के लिए भी लुश्कोव को ही बुलाया। हर बार लुश्कोव चुपचाप मुंह लटकाए काम करता था और सर्गेई का यकीन और पक्का होता जाता था। एक दिन सर्गेई बड़े ही गर्व के साथ लश्कोव से कहता है, चलो, मुझे खुशी है कि मेरी बातों का तुम पर असर हुआ। मैं देख रहा हूं कि अब तुम शराब भी नहीं पीते और काम करने से भी नहीं कतराते। सर्गेई इतना खुश था कि उसने लश्कोव को एक बेहतर काम, लिखने पढ़ने वाला काम दिलवाने के लिए एक सिफारिशी खत भी दे दिया। अब कहानी में सीधे 2 साल का जंप आता है। वो खत लेने के बाद लश्कोव जैसे गायब ही हो गया। फिर 2 साल बाद एक शाम सर्गेई को थिएटर में एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। ये लश्कोव था, लेकिन पूरी तरह से बदला हुआ, अच्छे कपड़े पहने हुए, और अब वो एक नोटरी का काम कर रहा था। महीने के 35 रूबल्स कमा रहा था। सर्गेई ये देखकर फूला नहीं समाता।
वो इस बदलाव का सारा क्रेडिट खुद को देता है। उसे लगता है कि उसी ने एक इंसान की जिंदगी बचा ली, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बदलाव के पीछे का असली हीरो कोई और ही है, एक राज जो उसकी बावर्ची ओल्गा से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लश्कफ को सच में बचाया किसने था? क्या वो सरगेई था जिसने उसे काम दिया, उसे डांटा फटकारा, या फिर कोई और? लश्कॉफ सर्गेई को शुक्रिया अदा करता है और फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो कहानी को पूरी तरह पलट देती है। वो कहता है, आपके अच्छे शब्दों और कामों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर सच कहूं तो मुझे बचाने वाली आपकी बावर्ची ओल्गा थी। और फिर खुलता है वो राज। लश्कॉफ बताता है, साहब क्या आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी? वो सारा काम ओल्गा करती थी। वो बताता है कि जब भी वो काम करने आता, ओल्गा पहले तो उससे खूब कोसती, शराबी कहती, अभागा कहती, लेकिन फिर उसके पास बैठकर उसके हाल पर रोने लगती और फिर वो चुपचाप जाकर उसके हिस्से का सारा काम खुद कर देती थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आखिर सच्ची दया है क्या? हमारे सामने मदद करने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। एक सरजई का तरीका है और दूसरा ओल्गा का। इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, सेर्गेई का तरीका बहुत प्रैक्टिकल था। उसने काम दिया, सिद्धांतों पर लेक्चर दिया और लश्कफ के स्वाभिमान को जगाने की कोशिश की। दूसरी तरफ ओल्गा का तरीका था करुणा का। हाँ, वो उसे डांटती थी पर उसके दुख को देखकर रोती भी थी, और सबसे बड़ी बात, उसने बिना कुछ कहे, बिना कोई क्रेडिट लिए चुपचाप उसके लिए वो काम किया जो लश्कफ नहीं कर सकता था। शायद सर्गेई ने लश्कफ को एक केस की तरह देखा जिसे सुधारना है, जबकि ओल्गा ने उसे एक दुखी इंसान की तरह देखा, और इसी वजह से ओल्गा के उस निस्वार्थ काम ने लश्कफ के दिल को बदल कर रख दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम ज़रूरतमंदों की सच्ची मदद कैसे कर सकते हैं। क्या असली बदलाव सिर्फ काम देने या डांटने से आता है, या फिर उस निस्वार्थ करुणा से आता है जो बदले में कुछ नहीं मांगती? अगली बार जब आप किसी की मदद करने की सोचें तो एक पल के लिए ज़रूर रुकिएगा और सोचिएगा कि आप सरगई बनना चाहते हैं या ओल्गा।